यूजीसी नेट जनवरी का एग्जामिनेशन आपका ओवर हो चुका है, रिजल्ट भी आउट हो गया, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड गाइस। आप लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई नहीं हुआ, पीएचडी क्वालिफाई नहीं हुआ, तो यू हैव द नेक्स्ट साइकिल विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी फॉर्म फिलिंग कब होने वाली है, इसका एप्लीकेशन की डिटेल्स कब आएंगी, हम कब फॉर्म भर सकते हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा मैम, मेरे पास कितना महीने हैं तैयारी करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन का वेट करते हैं टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, व्हिच इज अ वेरी सैड थिंग गाइस, व्हिच इज अ वेरी मेस्ड अप थिंग, बट ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, व्हेन विल द फॉर्म फिलिंग डेट कम एंड व्हेन विल द एप्लीकेशन स्टार्ट। तो जिस दिन आपकी नोटिफिकेशन आती है फॉर्म फिलिंग की, उसी दिन आपकी एप्लीकेशन भी ओपन हो जाती है। सो अगर हम लोग पुराने ट्रेंड्स की बात करें, पिछले दोनों साइकिल की, तो जून 2025 का 16 ऑफ अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, सेम डे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ। अराउंड 1 मंथ का टाइम मिलता है टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, एंड 1-2 दिन का टाइम मिलता है करेक्शन विंडो के लिए, एंड आपकी फी सबमिट करने की जो भी डेडलाइन होती है। अगर दिसंबर 2025 की बात करें, 7 ऑफ अक्टूबर को आया था, सेम डे पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ, आपको 1 महीने का टाइम मिला एग्जैक्ट टू फॉर द एप्लीकेशन डेडलाइन, एंड फिर उसके बाद 1-2 दिन का टाइम होता है आपका करेक्शन विंडो एंड एवरीथिंग। जून 2026 जो अभी एग्जाम आने वाला है, उसकी बात करें तो मेरे हिसाब से 16 अप्रैल तक तो नहीं, इनफैक्ट जल्दी ही आएगा। तो फर्स्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल में आप एक्सपेक्ट करो, आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी एंड आपका फॉर्म फिलिंग भी 1 महीने का टाइम आपको देंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 28 ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आप मान के चलो कि आपके पास टाइम होगा फॉर्म को फिल करने का, जो आप स्टार्टिंग के दिनों में ही कर लिया करो, वरना फिर सेंटर की दिक्कत होती है, एंड फिर वो 1-2 दिन आपको करेक्शन विंडो मिलेंगे। तो ऑल इन ऑल यही मान के चलो, यही ड्यूरेशन है। सो फर्स्ट वीक ऑफ या फर्स्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल आपके नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। अब रही बात कि मैम एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम डेट होता है, तो एग्जाम डेट पहले डिस्कस करेंगे। अराउंड 80 डेज आफ्टर द नोटिफिकेशन योर एग्जाम हैपेंस। सो अगर हम लास्ट 2 साइकिल की बात करें, तो अगर आपकी नोटिफिकेशन आई थी 16 ऑफ अप्रैल को, तो 25 टू 29 ऑफ जून के अराउंड आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो हर बारी जो जून साइकिल होती है, जून में एग्जाम होगा, एंड जो दिसंबर साइकिल होती है दिसंबर में एग्जाम होता है। तो दिसंबर वाला यूजुअली जैन में भी चला जाता है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ था 5 ऑफ जनवरी को, जो रीसेंट साइकिल थी इंग्लिश का। सो वैसे ही आपको मिलेगा यहाँ पे 31 से 7 ऑफ जनवरी के बीच में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो अगर हम जून की बात करें, अगर हमारी जून साइकिल की बात करें, तो जून साइकिल में यूजुअली लास्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो लास्ट 10 डेज में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। इससे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। तो 12-16 जून के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेन फोकस रखो अपना। एंड रिजल्ट अराउंड 25 दिन के आसपास आपका एनटीए लेता है। वो कम भी ले सकता है, वो 22 डेज भी ले सकता है, वो 27 डेज भी ले सकता है। तो ऑल इन ऑल 22 to 30 डेज का आप ब्रैकेट मान के चलो कि इतना टाइम उन्हें लगता है रिजल्ट आउट करने में। अब रही बात मेरे पास कितना टाइम बचा मैम, मुझे ये काउंट करके बता दो। सो मेरे पास आइडियली बचा है 2.5 मंथ्स, क्योंकि आज है 14th ऑफ मार्च गाइस। 14th ऑफ मार्च से अब आपके लास्ट वीक ऑफ जून में पेपर होगा। तो 2.5 मंथ्स मैंने जो काउंट करे वो है तैयारी के लिए कितने दिन बचे हैं। जून का महीना मैं टच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जून का महीना किसी को टच नहीं करना है। वो रिविजन पर्पस के लिए होता है, वो रिगरस प्रैक्टिस के लिए होता है, वो तैयारी करने के लिए नहीं होता। वहां पे प्रिपरेशन नहीं करनी होती है, वहां कुछ नया नहीं उठाना होता है बैठ के। तो ये 2.5 मंथ्स ही है आपके पास, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों तैयार करने हैं। पेपर 2 में डेप्थ में जाना है, पेपर 1 में भी डेप्थ में जाना है, क्योंकि पेपर अब ऐसा आता है कि आप किसी भी पेपर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, आपको दोनों में एक्सेप्शनल स्कोर लेकर आना होगा। अगर आपका जेआरएफ सपना है, अगर आप you're okay with PhD कैटेगरी, देन गो अहेड, मत फोकस करो किसी एक पेपर पे, पेपर 1 पे मत ध्यान दो। बट पेपर अगर आपको जेआरएफ ही चाहिए, दोनों पेपर आपको साथ में लेकर चलने होंगे। अब 2.5 मंथ्स इज अ वेरी 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 लेस टाइम, क्योंकि आपसे जो भी स्मार्टर स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके थे जब उन्होंने अपना लास्ट एग्जाम लिखा था। इनफैक्ट चलो, उन्होंने तब एग्जाम लिखने के बाद से तैयारी कर दी, कुछ ने रिजल्ट आने के बाद तैयारी कर दी, आप लोग शायद एप्लीकेशन फॉर्म का वेट कर रहे हो।
मत करो वेट एप्लीकेशन फॉर्म का, प्लीज़ अपनी तैयारी स्टार्ट करो। इस वीडियो को जिस दिन आपके पास ये वीडियो पहुंचे उसी दिन से, उसी मोमेंट से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। इसी नोट पे मुझे आपको बताना है स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ये आपको एक रियलिटी चेक देने के लिए है। ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आपको कोई पैसे नहीं भरने हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक मैंने आपके कमेंट में पिन करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दिया है। ये आपका हो रहा है 15th ऑफ मार्च विच इज संडे गाइस, कल बेसिकली 8 से 12 के बीच में आपका ये टेस्ट होगा। ये टेस्ट एग्जैक्ट यूजीसी नेट एग्जाम के पैटर्न पे हमने कंडक्ट करा रहे हैं। पेपर 1 पेपर 2 150 क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली सेम। एंड दिस एग्जामिनेशन विल गिव यू such a reality check. Please appear for this exam, not for the scholarship but at least for the sake of having questions to practice. Be greedy guys, जहाँ पे आपको questions practice करने को मिले वहाँ पे आ जाया करो। तो A, आपको यहाँ पे आना है, एग्जाम देना है। B, आपको रियलिटी चेक मिलेगा। C, if you qualify and if you actually perform really well, you get scholarship on all of our batches. So मैं आप लोगों को बैचेस के बारे में बता देती हूँ क्योंकि आज है हमारी सेल का लास्ट डे। 14th of March is literally the last day for our future secure sale. इस सेल में आपको लिटरली क्रेजी प्राइस, क्रेजी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। ये जो डिस्काउंट्स आपको दिख रहे हैं ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है हमारे बैचेस का। सो यू कैन सी हाउ मच द प्राइस हैज डिक्रीज्ड एंड व्हाट इज द कोड दैट यू नीड टू यूज। दक्षता इज द कोड यू नीड टू यूज टू बाय एंड गेट दिस मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सो 6799 पे आपको बैच मिल रहा है विच इज वेरी लेस फॉर द quality of classes, for the quality of notes that you're getting. Trust me, so well researched, such great quality notes you're getting in the batches. Now the whole point is it's not just about the quality, it's also about आपके पास बहुत limited time है. You don't have the time to research, you don't have the time to create your notes, you don't have the time in the world to figure out what to study, what not to study, which is why it becomes 10 times more crucial for you to buy the batch. आपके पास वो time waste करने के लिए ना एक minute नहीं बचा है। तो इसलिए अगर बैच आपने सोचा है मुझे गाइडेंस चाहिए तो आप इमीडिएटली अपने आप को एनरोल करो, क्लासेस को स्टार्ट करो, पुराना चंक कंप्लीट करो एंड कैच अप करो विद अदर स्टूडेंट्स, वरना आप बहुत पीछे रह जाओगे। एंड सिर्फ साइकिल के लिए नहीं, मैं इन जनरल कह रही हूँ, बहुत पीछे रह जाओगे। सो प्लीज़ मेक द राइट डिसीजन, गेट योर सेल्फ एनरोल क्विकली। एंड ये कैसे करना है, आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट विजिट करनी है या आपने वेबसाइट ओपन करी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा, ये आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश का ऑप्शन ये रहा मेरा बैच। इस पे हम क्लिक करेंगे, हम लोग करिकुलम को चेक करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैम कैसे पढ़ा रही है, मैम ने क्या प्लान रख रखा है हमारे लिए। डेमो वीडियो भी है, तो आप डेमो वीडियो भी देखोगे। यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पे आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ पे देखोगे। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड दैट येस दिस इज द पर्सन दैट आई वांट टू स्टडी फ्रॉम, you can go to the option pay with EMI or pay full payment. यहाँ पे आप जाओगे and आप अपना further process कर सकते हो। दक्षता is the code again guys to apply and get the maximum possible discount. Do not forget to be there for the scholarship test. Do not forget to make the decision whether you need guidance or not. Thank you so much for watching this video. This was Dakshita, your English educator, and I am signing off. All the best for your examination, all the best for your future. एंड ऑल्सो ऐसे और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहो यूजीसी ने टेक्स्ट बुक के साथ।